बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मलिक सिराज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। 28 जनवरी 2024, 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं। अब कमोबेश आप यूं कह लें कि एक हफ्ता रह गया इस सारी इंतखाबी मुहिम को, और उसके बाद एक आध दिन रेस्ट, और उसके बाद इलेक्शन होंगे। आज हम डेरा गाजी खान के 3 कौमी और 6 सूबाई हल्कों को डिस्कस करेंगे। डेरा गाजी खान कौमी असम्बली का हल्का 184, यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरदार अब्दुल कादिर खोसा और उनके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता अली रत्ता खलोल और आज़ाद उम्मीदवार सरदार जुल्फ़कार अली खान खोसा और एक आज़ाद उम्मीदवार सरदार जावेद अख्तर खान लुंड। तो सूरत हाल कुछ यूँ है कि सरदार जावेद अख्तर खान लुंड एनए के ऊपर तकरीबन इलेक्शन के ऊपर खामोश हो चुके हैं। वो पीपी 286 पर फोकस कर रहे हैं। सरदार जुल्फ़कार अली खान खोसा ने बहुत लेट, अब से कुछ रोज़ कबल, अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किया। यकीनन इतनी लेट मुहिम आगाज़ करने का वो वोट तो ज़रूर लेंगे, लेकिन उनको वो बेनिफिट नहीं होने वाला कि अगर वो 1 महीना पहले इस कैंपेन के अंदर होते। और दूसरा प्रॉब्लम उनके साथ ये भी है कि उनकी दो विंग्स हैं जो नीचे, वो नहीं है पीपी 286 पीपी 287 के ऊपर अली रत्ता खलोल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके पास दोनों विंग्स मौजूद हैं। पीपी 286 पर उनके पास फरद लुंड और पीपी 287 के ऊपर उनके पास इखलाक वडानी है। और वो अली रत्ता खलोल इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि जितना पीटीआई का हिमायत याफ्ता वोट वो हासिल कर सकते हैं, हासिल करें। एक अच्छा टेम्पो बनाया हुआ है, लेकिन हल्के की अगर सूरत हाल का ओवरऑल एक व्यू लिया जाए तो सरदार अब्दुल कादिर खान खोसा बहुत आगे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हिमायत याफ्ता, उनके पास पीपी 286 पर सरदार सलाउद्दीन खान खोसा हैं, और पीपी 287 के पास उनके पास जो उम्मीदवार हैं, जो उनकी विंग हैं, सरदार उसामा फयाज लगारी हैं। तो अगर टोटल इस वोट को जमा किया जाए, तुमन लोन, तुमन खोसा और उसके बाद लगारी साइड के यूनियन काउंसिल और बीट की मुतफर्रिक, तो सरदार अब्दुल कादिर खान खोसा का इस वक्त पलड़ा भारी है। बहुत कोशिश कर रहे हैं अली रत्ता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इतना वोट हासिल कर सकेंगे जिसकी बुनियाद के ऊपर वो इन्हें जीत सकें। लेकिन इलेक्शन है, कुछ नहीं कहा जा सकता। सियासी हमदर्दियाँ, सियासी वोट लोगों ने फैसला करना है। बज़ाहिर जो सूरत हाल है उसमें इस वक्त मुकाबला सरदार अब्दुल कादिर खोसा और अली रत्ता खलोल के दरमियान है, और इसमें सरदार अब्दुल कादिर खोसा फिल वक्त आज के दिन तक आगे जा रहे हैं। तो जहाँ तक पीपी 286, यहाँ पर इखलाक बडानी जो है ना, वो सरदार फरद लुंड जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से मैक्सिमम वोट हासिल करें। तो मुल्लोन के अंदर उनको कोई खातर खा कामयाबी नहीं मिल रही, तो मुनखोसा के अंदर उनका नजरियाती वोट जरूर उनके साथ इंटैक्ट है। यहाँ भी वो वोट लेंगे जरूर तो मुल्लोन में, लेकिन कोई जगह ऐसी नहीं है जिसके यहाँ जहाँ पर वो ये कह सकें कि वो एक बड़ी लीड लेंगे, बड़ा मार्जिन लेंगे। तो सरदार जावेद अख्तर खान लुंड की जो ग्रिप है वो इस वक्त तक बड़ी मजबूत है, अपने ग्रुप के साथ इंटैक्ट है। लुंड कौम अभी तक उनके साथ मेजॉरिटी के अंदर खड़ी हुई है, तो इस वक्त वो बड़ी बेहतरीन पोजीशन में है। लेकिन सलाउद्दीन खान खोसा भी कमज़ोर नहीं है। तो अगर फरद लुंड ज़्यादा वोट लेते हैं तो इसका नुकसान डेफिनेटली, और अगर वो तुमुल लुंड से लेते हैं ज़्यादा वोट तो इसका नुकसान सरदार जावेद अख्तर खान लुंड को होगा। अगर वो तुमन खोसा से वोट लेते हैं ज़्यादा तो इसका नुकसान सरदार सलाउद्दीन खान खोसा को होगा। तो जावेद अख्तर खान लुंड और सलाउद्दीन खान खोसा के दरमियान हार जीत जो है वो बुनियादी तौर पर फरद लुंड की कोशिश के ऊपर है कि वो तुमन लुंड में ज़्यादा वोट हासिल करते हैं या फिर तुमन खोसा के अंदर। तो इसको देखना पड़ेगा। इन 2-3 रोज़ के अंदर पोजीशन मजीद क्लियर हो जाएगी। 287 इखलाक बडानी और उसामा फयाज लगारी को एक ग्रुप की और पार्टी की एक बर्तरी हासिल, एक नफसियाती बर्तरी हासिल। तुमन खोसा से भी उनको सरदार अब्दुल कादिर खान खोसा जो है ना वो वोट दिला रहे हैं, और जो लिगारी साइड की जो यूनियन काउंसिल है वहाँ पर भी वो एक भारी अक्सरियत के साथ आ रहे हैं। तो बीच में टिब्बी खाड़, एक लाडन और कुछ और जगह हैं जहाँ पर ये मैच पड़ेगा। तो इखलाक बडानी अच्छा वोट जरूर लेंगे, लेकिन उस पर उनको जीतने के लिए बहरहाल बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उसामा फयाज बहरहाल एक बड़े ग्रुप के साथ, एक बड़ी पार्टी के साथ, एक अच्छे कम्बिनेशन के साथ मौजूद हैं। तो यकीनन उनको इसके ऊपर एक बर्तरी हासिल है। डेरा गाजी खान कौमी असम्बली का दूसरा हल्का है, 185 कांटेदार मुकाबले। यहाँ पर कौमी असम्बली के ऊपर 3 उम्मीदवार, आज़ाद उम्मीदवार सरदार महमूद कादिर खान लगारी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मोहतरमा जरताज गुल वजीर, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा। तो मोहतरमा जरताज गुल इलेक्शन में ग्राउंड के ऊपर नहीं है, उनका वीडियो पैगाम आ रहे हैं। वो अपने वोटर और सपोर्टर्स को वोट देने के लिए कह रही हैं। मैच फील्ड के अंदर जो कैंपेन चल रही है वो सरदार महमूद कादिर खान लगारी और सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा के दरमियान है। सरदार महमूद कादिर खान लगारी ने
कोट छुट्टा और उसके मुदाफात में जो NA-185 का हिस्सा है, बहुत अच्छा कमबैक किया। तकरीबन उन्होंने जो बड़ी मेजर ग्रुप्स और बिरादरियां थी वो अपने साथ शामिल कर लिए और डीजी खान शहर के अंदर भी उनका कमबैक अच्छा था। उन्होंने हनीफ खान पिताफी की विंग के साथ और फिर सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम के ग्रुप के साथ उन्होंने काफ़ी जो है ना अच्छी जगहों पे अच्छे लोगों के साथ उन्होंने कम्बिनेशन बनाया है। सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा को एज हासिल है कि वो डेरा गाजी खान में एक अरसे से सियासत करते आ रहे हैं, तो यकीनन उनके पास भी ग्रुप अपनी जगह पर मौजूद है। जो डेवलपमेंट हुई वो ये हुई कि अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की PP-288 के उम्मीदवार सैयद अब्दुल अलीम शाह साहब भी इस वक्त सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा की विंग हैं। इस वक्त सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा बड़ा वोट तीर का और छोटा वोट पीर का नारे लगवा रहे हैं अपने जलसों के अंदर, और उनके स्टेज के ऊपर उनके कल के सियासी हरीफ सैयद अब्दुल अलीम शाह साहब वो उनके साथ बैठे होते हैं। तो सियासत है जी, इसके सीने में दिल भी नहीं होता, इसकी यादाश्त भी कमज़ोर होती है। अब तो मैं ये कहता हूँ कि इसकी आंखें भी नहीं होती कि इसको कुछ नजर आए। बहरहाल मफादात बड़ी चीज़ हैं, तरजीहात बदलती हैं सारी ज़िंदगी। खोसा हाउस के खिलाफ सियासत करने वाले सैयद अब्दुल अलीम शाह साहब इस वक्त खोसा हाउस की जो है ना जो बस है उसके अंदर सवार हैं। अपने फ्यूचर का जो मुस्लिम लीग नून का उनका जो मुस्तकबिल था उसको बहरहाल वो दाव पर लगा चुके हैं। अगर वो जीत जाते हैं तो शायद कुछ गुंजाइश निकल आए, अगर वो हार जाते हैं तो उनको सारी जिंदगी खोसा हाउस की तरफ ही देखना पड़ेगा। ये एक डेवलपमेंट है और इसमें मेरा ख्याल है दोस्त मोहम्मद खान खोसा की अच्छी मूव थी, वो अपनी एक विंग तलाश कर गए और उनको ये विंग मिल गई है 288 के ऊपर। जहां तक है NA-185 की बात, तो यहाँ पर मुकाबला बहरहाल तहरीक इंसाफ भी अच्छा वोट ले रही है, दोस्त मोहम्मद खान और सरदार महमूद कादर के दरमियान है। तो 8-10 हज़ार का अब तक का कैलकुलेशन है कि जो भी हार जीत होगी 8-10 हज़ार के दरमियान होगी। जिस तरीके से ये 2-3 कुव्वतें मिलकर काम कर रही हैं, तो महमूद कादर खान लगारी बहरहाल इस वक्त आगे जा रहे हैं, लेकिन उनको टफ फाइट होगी सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा के साथ। उसको उन दोनों को दोनों मेहनत कर रहे हैं और दोनों को मजीद मेहनत करने की जरूरत है। तो आइंदा 2-3 रोज के अंदर मजीद ये पोजीशन क्लियर हो जाएगी और वाज़ेह होना शुरू हो जाएगा कि कौन सा उम्मीदवार इस वक्त सबसे आगे है और वो जीत लेगा और वो जीत रहा है। और इसी तरीके से PP-289 के ऊपर भी सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा, अहमद अली खान त्रिशेक और महमूद कादर खान लगारी मुकाबले में है। अहमद अली खान त्रिशेक की बहुत लेट अब एंट्री हुई है, फ्लैक्स वगैरह लगाए, 2-3 जगहों पे विजिट किया। वो बेसिकली राजनपुर के अंदर मसरूफ हैं, तो एक उनकी फॉर्मेलिटी कह लें, उनका जो विजिट था वो उन्होंने किया कि चलो PTI का जो वोट है कम से कम उसको तो मैं सिक्योर कर लूँ कि वो कहीं इधर उधर ना हो। तो PTI को तो हम यहाँ मुकाबले में नहीं गिनेंगे। PP-289 के ऊपर दोस्त मोहम्मद खान खोसा और महमूद कादर खान लगारी के दरमियान मुकाबला होगा और उस पर देखते हैं कि जी शहर के अंदर कितना वोट पड़ता है और कोटशोटा साइड से कितना वोट पड़ता है। तो इनका कम्बिनेशन, इनका टोटल जो सम होगा उससे अंदाजा होगा कि जी कौन उम्मीदवार आगे जा रहा है। तो महमूद कादर खान का चूंकि वो एरिया है, वो इस एरिया से चलते आ रहे हैं, DG खान से दोस्त मोहम्मद खान है, तो एक अच्छी एक कंपटीशन वाली फिजा बनी है। NA-186 की अगर हम बात करें, डेरा गाजी खान कौमी असम्बली का तीसरा हल्का, यहाँ पर सरदार अवैस खान लगारी NA के उम्मीदवार हैं। यहाँ पर दूसरे आज़ाद उम्मीदवार सरदार मोहम्मद खान लगारी थे और तीसरे तहरीक इंसाफ से मार सजाद चीना थे। यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा ने नॉमिनेशन पेपर दिए हुए हैं, लेकिन वो उन्होंने यहाँ पर अपनी कैंपेन नहीं की, वो मसरूफ है NA-185 के ऊपर। तो जो सरदार मोहम्मद खान लगारी हैं उनकी बीमारी जो है ना वो एक टर्निंग पॉइंट हुई है इस हल्के की सियासत के अंदर। वो उनको मैदे का प्रॉब्लम था, वो काफ़ी दिन हॉस्पिटलाइज रहे, वो अब गुज़श्ता रात वो चोटी पहुंचे हैं, उनकी तबीयत नासाज है। उन्होंने आते ही दोस्तों से मुशावरत का सिलसिला शुरू किया। आज 28 जनवरी को उनकी चोटी हाउस के अंदर मोहतरमा मीना जाफर लगारी साहब से मुलाकात हुई, मीटिंग हुई। उसके बाद वो अपने दोस्तों से जो उस हल्के के अंदर मौजूद हैं बुलाकर उनसे मुशावरत कर रहे हैं। तो कल 3 बजे 29 जनवरी को 3 बजे वो चोटी हाउस के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें वो अपने इलेक्शन के हवाले से अपने लाएमल का ऐलान करेंगे। तवक्को ये की जा रही है कि शायद वो इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाए, उनकी सेहत उनको इजाज़त नहीं दे रही। अब सवाल ये है कि अगर वो दस्तबरदार हो रहे हैं तो फिर उनके दोस्त किसको सपोर्ट करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि इसके अंदर बड़ी लॉजिकल सी बात है कि सरदार मोहम्मद खान लगारी का जो ग्रुप है वो सरदार मोहम्मद खान कभी नहीं चाहेंगे कि वो सरदार अवैस खान को सपोर्ट करें। तो डेफिनेटली वो उनके खिलाफ सियासत करते हैं, तो उनकी कोशिश होगी कि उनका ग्रुप या तो आज़ाद रहे, न्यूट्रल रहे, या फिर वो तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करे। इस सिलसिले में मुनसलाई की भी मुशावरत उनके साथ हुई है, मीना जाफर लगारी साहब की हुई है। तवक्को ये लग रहा है कि शायद वो
पीटीआई की हिमायत का ऐलान ना करें। सवाल एक और भी है इसके अलावा, अगर वो पीटीआई की हिमायत का ऐलान करते हैं या अगर वो अपने ग्रुप को आज़ाद छोड़ते हैं तो क्या होगा? आज़ाद छोड़ते हैं तो ग्रुप ज़हर ताकत की तरफ झुकेगा, उनका रुझान लगारी जो असल में कबाइल हैं वो गैर लिगारी को शायद वोट उस तरीके से ना दे सकें अपने लिगारी सरदार के मुकाबले में, क्योंकि मोहम्मद खान खुद उस खानवादे से थे तो लिहाजा यहाँ पर ग्रुपिंग हो जाती थी। लेकिन अगर मार सजाद की तरफ देखें तो फिर लगारी और मार बड़ा फर्क पड़ जाएगा। लोगों की चॉइस होगी कि वो अवैस खान को वोट दें। अगर वो हिमायत का ऐलान करते हैं तो क्या सारा वोट उनकी तरफ डाइवर्ट हो सकेगा? क्या मोहम्मद खान लगारी का पूरा वोट मार सजाद को जाएगा? तो मेरी असेसमेंट है कि नहीं जाएगा। उसमें जो लगारी हैं वो कम से कम मेजॉरिटी वोट जो है ना वो सरदार अवैस खान की तरफ जाएगा। तो हर दो सूरतों में अवैस खान लगारी को फायदा है कि उनका मद्दे मुकाबले लगारी नहीं मार सजाद छीना है, और यकीनन लगारी कौम का वो जो वोट है वो मैक्सिमम हासिल करेंगे और ये एक बड़ा वोट बनता है और ये जीतने के लिए भी काफ़ी है। अब देखना यह है कि कल 3 बजे सरदार मोहम्मद खान लगारी इसके ऊपर क्या अनाउंस करते हैं। पीपी 290 अवैस खान लगारी अच्छी पोजीशन में आ गए हैं, अच्छा होमवर्क किया है, अपनी टीम को एक्टिवेट किया है, पै दर पै मीटिंग के नतीजे में लोगों से मेल मुलाकात, लोग एक्टिव भी हो गए हैं। तो 290 के ऊपर सरदार अवैस खान का जो इस वक्त टेम्पो है वो कंपैरेटिवली गुज़श्ता एक हफ्ते के मुकाबले में बहुत बेहतर है। 291 मैं हंसता हूँ और हर बार कहता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर मुकाबला हो। यहाँ पर ज़ाहिर है दूसरे उम्मीदवार भी वोट लेंगे, लेकिन मोहम्मद अहमद खान लगारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट के ऊपर बहुत क्लियर पोजीशन के अंदर, बहुत क्लियर और डेफिनेटली एक उनकी विनिंग पोजीशन इस वक्त। तो उनके मुकाबले में रमजान कादिर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो अपना होम स्टेशन जो था सरवर वहाँ से भी वो सबका जो इलेक्शन में वोट लिए थे वो हासिल नहीं कर पा रहे। मेरी इतलात के मुताबिक उनको वहाँ से वोट कम पड़ रहा है। देखना यह है कि उनको छोटी देरी, छोटी बाला और दीगर जो इलाके हैं वहाँ से छट्टा गबोला और दरखास्तें जो है वहाँ से उनको कितना वोट पड़ता है, तो वो मैटर करता है उनकी वर्किंग के ऊपर, उनकी मेहनत के ऊपर। वहीं सईद चंगवानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अच्छी रैली निकाली उन्होंने सही सरवर जाते हुए, एक अच्छा कारवां था। डिपेंड ये करता है कि क्या ये वोट भी उनको पड़ सकेगा या नहीं। तो उस पर जब टोटल सम इस हल्के का हम करेंगे इन यूनियन काउंसिल का, तो मेरा ख्याल है बहुत फर्क होगा और मोहम्मद अहमद खान काफ़ी आगे होंगे। तो 3 कौमी और 6 सूबाई असम्बली के हल्कों को हमने आपके साथ डिस्कस किया। अब क्लाइमेक्स की तरफ जा रहे हैं, इलेक्शन कैंपेन अब तेजी की तरफ है और तकरीबन चीज़ें अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रही हैं। 6 को ये कैंपेन ख़त्म होगी और उसमें अब हल्के जो है ना वो तकरीबन क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह अब हम कोशिश करेंगे कि एक एक हल्के को यूसी वाइज डिस्कस करके आपके साथ अगले 7-8 दिनों में पोजीशन को क्लियर करते जाएं, ताकि आपको भी क्लियर हो, हमें भी हो कि जी ये वहाँ पे हो क्या रहा है और मुमकिन नताइज क्या हो सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए जी। कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।